हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले वेरी वेरी सॉरी, ये वीडियो आने में काफ़ी लेट हो गया। आई नो 2-3 दिन तो मैंने अपलोड ही नहीं करा और उसके पहले भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि वीडियो कहाँ पे है, इसका ट्यूटोरियल कहाँ पे है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, दिल्ली से जब से मैं आई हूँ ना तब से बस कोल्ड फीवर ऐसे बीमार हो गई। अभी भी आपको मेरी आवाज़ हैवी लग रही होगी, इसके लिए मैंने फिर हालांकि मैंने परसों ट्राई करा था इसके ऊपर वॉइस ओवर कर दूँ वीडियो। एडिटिंग तो कब से मैंने कर रखी है बट वॉइस ओवर करने की हिम्मत नहीं थी, बाबा खांसी बाबर, तो इसलिए मैं एक बार रुक गई। तो फाइनली आज, हालांकि अभी भी ठीक नहीं है तबीयत, लेकिन फिर भी अभी मैं इस पर वॉइस ओवर कर रही हूँ, बहुत लेट हो गया। तो ये जो मीशो की साड़ी ली थी मैंने पिंक कलर की, इससे मैंने स्क्रैच आउटफिट बनाया। इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है मेरे चैनल पर, लिंक नीचे दे दूँगी, चेक कर लेना। इसमें कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों है। वीडियो काफ़ी लंबी है क्योंकि इसमें कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों बताई और हर चीज़ एक एक अच्छे से बताइए, इसलिए लंबी है वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले ये साड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ। फैब्रिक बहुत ही अच्छा कपड़ा है इस साड़ी का। ये पूरे 5.25-5 मीटर, मतलब इतना कुछ था, मुझे ध्यान भी नहीं, काफ़ी टाइम से कटिंग करी हुई है ना ये। तो इसके साथ लाइनिंग का कपड़ा मैंने लिया, ये जो आपको दिखा रही हूँ पिंक की, मैंने 5.5 लिया था। हालांकि नीड सिर्फ 5 की है, वो एक्स्ट्रा मैं वैसे लेके चलती हूँ। तो दुपट्टा भी मैंने इसके साथ का डाई करवा लिया था। और यहाँ पे जो जो सामान मुझे चाहिए वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे एक इलास्टिक चाहिए, बेल्ट वाला बनाएंगे ना उसका गरारा, तो पेस्टिंग के लिए चाहिए। हुक्स चाहिए, 2 जिप चाहिए, इसके लिए रील चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो आपको लेस दिख रही है ना वो हम यूज़ नहीं करेंगे। पहले मैंने सोचा था मैं लेस लगाऊंगी, लेकिन तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। हाफ़ तो मैंने दिल्ली जाने से पहले स्टिच किया था, हाफ़ दिल्ली आके मतलब दिल्ली से आकर स्टिच किया था, तो मैंने छोड़ दी थी लेसेस वगैरह। फिर बहुत ही सिंपल सी लेस लगाई थी। तो कटिंग के लिए मैंने ऐसे विड्थ वाइज फोल्ड कर लिया, ऐसे नॉर्मल हम हर शर्ट कटिंग करते हैं। ऐसे विड्थ वाइज फोल्ड करके सबसे पहले मैं शर्ट की लेंथ ले रही हूँ। यहाँ पे जो शर्ट की लेंथ लेनी है आपको, एग्जैक्ट जितनी आपकी लेंथ है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है बस आपको। अगर आपको 30 है आपकी लेंथ तो 32, आपकी 32 और 34 ये गरारा से ऊपर आनी चाहिए लेंथ। हालांकि यहाँ पे अभी मैंने 39 आई थिंक कट करा है, काफ़ी लेंथ लंबी कट करी, बाद में मैंने इसे शॉर्ट किया था। उसके बाद यहाँ पे शोल्डर का मार्क लगाएंगे। तो पहले मैं इसे बता रही हूँ, इसे फोल्ड कर लिया मैंने, और जो विड्थ वाइज है इसकी मतलब 22 है। पहले जब पड़ा था ना कपड़ा वैसे 22 है, मतलब 42 हो गया। विड्थ काफ़ी अच्छी है इस कपड़े की और साड़ी की। उसके बाद शोल्डर ले रही हूँ 5.5, आर्म होल ले रही हूँ 6.5। ये यहाँ पे मैं स्ट्रैप्स वाला शर्ट बना रही हूँ, कुर्ती जो है ना ऊपर स्ट्रैप्स वाली बनेगी, इसलिए इसके 5.5 ले रही हूँ शोल्डर, और आर्म होल 6.5। अदरवाइज़ मैं 7.5 लेती होती हूँ और मेरा शोल्डर काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद बस्ट की फिटिंग का मेजरमेंट लगा रही हूँ। बस्ट यहाँ पे मुझे 18 एग्जैक्ट रेडी रखनी है। और उसके बाद वेस्ट लगा रही हूँ ऊपर से 6.5 के गैप में 16 इंचज़, और हिप लगाऊंगी 19 इंचज़। जो हिप का गैप ले रही हूँ ऊपर से लेके वो 13.5, बाद में मैंने 13 कर दिया था इसको। आप अपने कुछ जैसे नॉर्मल हम शर्ट की कटिंग करते हैं ना, फिटिंग करते हैं, बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है सॉरी, तो वैसे ही आपको करना है। तो यहाँ पे जो मेजरमेंट्स मैंने लगाए हैं, मार्क लगाए हैं, वो सारों को मिला दिया। उसके बाद मार्जिन ऐड कर रही हूँ अपने अकॉर्डिंग। आप 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच जितना आपको सही लगता है आप ऐड कर लो। इस तरीके से करने के बाद शोल्डर पे जो राउंड देते हैं, शोल्डर की शेप जो है वो मैंने दे दी इसमें। और फिर इसमें अब हम लगाएंगे वहाँ पे नेक का मार्क। फ्रंट दोनों पार्ट्स है, फ्रंट और बैक इसमें, ठीक है। नेक के लिए 7 इंचज़ पे मार्क लगा दिया, और स्ट्रैप्स के लिए मैंने 4.5 का मार्क लगाया। मतलब जो स्ट्रैप्स आएंगे इसके अंदर वो 4.5 इंचज़ के लेंथ के आएंगे, और जो नेक है हमारा डीप वो 7 इंचज़ है। नेक मेरा काफ़ी डीप था, अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो 6 इंच भी ले सकते हैं, 5.5 भी ले सकते हैं। बट मेरी आपसे यही है कि आप स्ट्रैप्स 4.5 ही रखना, क्योंकि स्ट्रैप्स दिखने चाहिए। अगर आप 4.5 का कम कर दोगे तो वो स्ट्रैप्स नज़र नहीं आएंगे, इसलिए नेक का चाहे आप छोटा कर लेना, 7 इंचज़ और स्ट्रैप्स 4.5। इस तरीके से लगाने के बाद उन दोनों को मार्क को मिला देंगे, जैसे भी मिलाया हुआ है, और फिर नॉर्मली जैसे हम कटिंग करते हैं वैसे कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे जो लगाया वो भी हम कट कर देंगे बिल्कुल नेक तक। तो ये हमारा कटिंग हो गया। फ्रंट और बैक दोनों हमने एक साथ कट करें। हालांकि अभी बैक नेक हमें डीप रखना है, वो भी अलग से कट करेंगे, लेकिन एक बार के लिए दोनों इकट्ठे कट कर दिया हमने। तो साइड में जो ये जॉइंट था उससे भी हमने कट कर दिया। तो अभी आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से कटिंग हुई है। अब इसमें से एक पार्ट हमें निकाल लेना है, क्योंकि अब हम इसमें कट करेंगे बैक नेक। बैक नेक मैंने काफ़ी ज़्यादा डीप रखा है, उसमें डोरी वाली डिटेलिंग मैंने करी है। तो सबसे पहले मैंने जो बैक पे कट करा है ना अभी नेक, वो रख लूँगी साथ में, ताकि हमें आइडिया हो जाए लेंथ कितनी लेनी है। तो 14 इंचज़ पे मैंने मार्क लगा लिया, उसको मिला के जो ऊपर 7 इंचज़ नेक वो देख रहे हो आप, रखा है मैंने उसको, ताकि आइडिया हो सके लेंथ कितनी लेनी। 14 इंचज़ लेंथ है, और नीचे से विड्थ जो इसकी 4.5 है। 4.5 नीचे से विड्थ है, ऊपर से 14 इंचज़ लेंथ है। अब जहाँ पे कट कर है 4.5 पे मार्क लगाया था ना, देखो स्केल मैं कैसे रख रही हूँ, वहाँ से सिर्फ आपको 2-3 पॉइंट्स छोड़ने हैं आपको, ताकि वहाँ पे हमारा जो स्टेप्स है वो आ जाए। सिर्फ उतना ही देखो, अब मैंने छोड़ा ना, आप सीजर से जहाँ से कट करना स्टार्ट करा ऊपर से आप देखो वहाँ पे
बिल्कुल 1-2 पॉइंट मैंने छोड़ा है वहाँ पे, हाफ इंच तो मैंने रखा ही नहीं, वहाँ पे थोड़ा कम ही रखा है। तो नीचे से 4.5 करते उसको मिला दिया ऊपर ले जाके, तो इस तरीके से नेक मैंने बैक कट कर लिया। अब इसमें क्या होगा, डोरियाँ लगेंगी, इसको सपोर्ट मिल जाएगा, ऐसे नहीं कि खुला ही खुला रहेगा। आपने देखा ही स्टार्टिंग में मैंने क्लिप्स ऐड करी है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें लाइनिंग ऐड करनी है। लाइनिंग को मैंने राइट साइड पर रखा है, जो आपको शर्ट का साइड दिख रहा है ना, ये रॉन्ग है। राइट साइड पे लाइनिंग रखिए ताकि इसे पलट के हम रॉन्ग साइड पे ले जाएंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं। बट इसके अंदर हम क्या करेंगे, जब ये जो जॉइंट करेंगे ना लाइनिंग, तो इसमें हम लगाएंगे, ये लूप्स भी लगाएंगे। तो मैंने डोरी एक निकाल ली पूरी लंबी, अब उसमें से हम लूप्स कट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेंथ दिखा रही हूँ नेक की, यहाँ पर पूरी इसके तक मतलब वैसे तो 9.5 है, लेकिन हम 9 तक इसको क्या करेंगे, वो लूप लगाएंगे। तो 9 पे मैंने मार्क लगा दिया, मतलब यहाँ तक हमारी डोरी वाली डिटेलिंग होगी। उससे सिर्फ हाफ इंच ऊपर मैंने रखा है, जो हमारे ऊपर जब हम मतलब लाइक उससे बोलते हैं ना ओरेब में पट्टी लगाएंगे तो उसमें आ जाएगा। तो 2 इंच के गैप के अंदर हम मार्क लगा देंगे। पहले 9 इंच का हाफ लिया, 4.5 हुआ, 4.5 का हाफ किया, फिर ऊपर से 4.5 का, मतलब इसका हाफ कर देना 9 को। तो यहाँ पे 4 बनते हैं, 1 2 3 4 लूप्स आएंगी। और बिल्कुल लास्ट में एक मार्क और लगा दिया, यहाँ पे 5 लूप्स आ गए। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लूप्स भी निकाल ली, अभी मार्क्स लगा लिया 9 इंचेस, फिर हाफ, फिर उसका हाफ, इस तरीके से आपको मार्क लगा लेना है। और लूप जो मैंने ली है वो है उसकी लेंथ 2.5, लूप की लेंथ है 2.5। अब उसको फोल्ड करके ऐसे, जैसे नॉर्मल हम लूप लगाते हैं, कैसे लगानी है आपको, ऐसे, क्योंकि अंदर वाली साइड राइट है, हमारी जो दिख रही है वो रॉन्ग है बाहर वाली। तो बाहर वाली साइड ही इसकी, ये जो कटिंग वाली साइड बाहर आना चाहिए एक्स्ट्रा, मतलब। तो इस तरीके से आपको लूप साथ साथ में लाइनिंग ऐड कर दो, साथ साथ में लूप ऐड कर दो, ऐसे करना पड़ेगा आपको। तो करने को हम यूँ भी कर सकते हैं कि जो लाइनिंग है वो रॉन्ग साइड पे अटैच करके और फिर बाद में हम लूप लगाएं, फिर उसके बाद रेप पट्टी लगाएं, और रेप पट्टी से फिनिशिंग खत्म हो जाएगी नेक की। इसलिए मैं साथ साथ में लाइनिंग भी ऐड कर रही हूँ, लूप्स भी ऐड कर रही हूँ, और लाइनिंग को मैंने राइट साइड पे रख के उसको रॉन्ग साइड पे पलट देंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लूप्स लगा रही हूँ। मैंने वीडियो काफ़ी फास्ट कर दी है। अब जितनी लूप्स एक्स्ट्रा है उनको कट कर देंगे लगने के बाद, क्योंकि उनका रोल तो है ही नहीं अंदर, फिर वो डिस्टर्ब करेंगे जब हम लाइनिंग को पलट के रॉन्ग साइड पे लेकर जाएंगे, तो उनको कट कर देंगे। मैं बार बार बीच में वॉइस ओवर कट कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है दिक्कत हो रही है वैसे मुझे, बट अगर ऊपर नीचे कुछ भी उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। बस आपको दिखने में भी समझ आ रहा होगा कि मैं कैसे कर रही हूँ, बाकी मैं आपको जितना हो रहा है पॉसिबल मैं बता रही हूँ। तो उसके बाद लाइनिंग को मैंने पलट लिया, रॉन्ग साइड पे कर दिया, और कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। अभी इसको प्रेस करने के बाद ये सही लगेगा, अभी आपको प्रेस के बाद भी दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। तो प्रेस के बाद कुछ ऐसा लग रहा है, ये बिल्कुल सही हो गया ना। अभी ये अब आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये अब हमारा ऊपर वाली साइड राइट साइड है, रॉन्ग अंदर साइड चला गया। तो इस तरीके से करें। 5 लूप्स लगाई है मैंने, आप चाहे तो ज़्यादा लगा सकते हो, कम गैप रखो, वो आपकी चॉइस है, बट मैंने 5 लगाई है दोनों साइड पे, 5। अब यहाँ पे जो आर्म होल है, अब उसको भी तो कवर करना है, उसके लिए मैंने ऑरेप पट्टी कट करी है। जैसे नॉर्मल हम बैक नेक पे या फिर हम स्लीवलेस बनाते हैं तो उस पर ऑरेप पट्टी लगाते हैं, तो उसको फोल्ड करते हैं, वैसे ही करना है इसके अंदर। लेकिन अब हम चलते हैं फ्रंट पार्ट पे। फ्रंट पार्ट पे भी सेम वैसे ही आपको लाइनिंग का फैब्रिक ले लेना है, लाइनिंग कट कर लेनी है, और यहाँ पे फ्रंट पार्ट वाला हमने ले लिया। अब लाइनिंग को आपने राइट साइड पे रखना है, रॉन्ग साइड पे नहीं रखना है। राइट साइड पे रख के उसको पलट के रॉन्ग साइड पे लेके जाएंगे। लेकिन ये सब करते वक्त जैसे मैंने पीछे लूप्स लगाए हैं, अब यहाँ पे हमारे स्टेप्स लगेंगे। तो स्टेप्स मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, स्टिच कर लिए हैं स्टेप्स मैंने। तो ये 2 स्टेप्स मैंने रेडी करे हैं, आप देख सकते हैं। चाहे तो डोरी लगा लो, चाहे स्टेप्स, आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पे अभी तक मुझे 9 इंच ही चाहिए। अभी आपको ध्यान है ऊपर हमने 4.5 स्टेप्स रखे थे ना, 4.5 का डबल कितना हुआ, 9 इंच स्टेप्स हमारे लगेंगे। तो 9 से ज़्यादा हमें लेना है, 10 11 तक आप ले लेना, ताकि कुछ अंदर भी तो आएगा ना मार्जिन, जो जब हम अटैच करेंगे। तो अभी आपको इस तरीके से अंदर स्टेप डाल देना है और ऊपर वापस रख देना, क्योंकि अंदर वाली साइड हमारे पे क्या है, राइट साइड है, बाहर वाली रॉन्ग साइड है। तो यहाँ पे आपको स्टिच कर देना है, तो कुछ ऐसा आएगा अंदर वाली साइड पे, राइट साइड पे स्टेप्स अंदर आपको डाल देना है। इस तरीके से सेम आपको ऐसे भी इसी इधर भी ऐसे अंदर रखा, इस तरीके से बिल्कुल किनारे पर, इसके ऊपर अगेन वो शर्ट पार्ट, और ऐसे स्टिच कर देना है। तो मैंने आपको दिखा रही हूँ, मैंने वैसे स्टिच कर दिया जैसे आपको दिखा रही हूँ मैं। अब इसको पलट देंगे, लाइनिंग को कर देंगे रॉन्ग साइड पे, अभी तो राइट साइड पे थी ना। तो यहाँ पे स्ट्रैप्स हमारे निकल के आ गए हैं इस तरीके से। ये हमारे स्ट्रैप्स बन के आ चुके हैं। अब हमें जितनी लेंथ चाहिए, 9 इंच रेडी करने हैं, 9.5 रख लो बस। बैक साइड पे सिर्फ हाफ इंच ही ऐड होगा, और बस 9 इंच से ऊपर मत लेना, अदरवाइज आपके स्टेप्स गिरते रहेंगे। फिर शोल्डर मतलब शोल्डर से आपके स्टेप्स गिरते रहेंगे, वो पकड़ बनेगी नहीं, आप कंफर्टेबल नहीं होगे। अब यहाँ पे ऑरेप पट्टी जो लगाते हैं वो लगा रही हूँ, लेकिन ऑरेप पट्टी जब आप लगाओगे उसके साथ आपको स्ट्रैप्स ऐड करने हैं, क्योंकि ऑरेप पट्टी के बाद हमारे पास बचा ही क्या, कुछ भी नहीं है, तो स्टेप्स किधर आएंगे, इनको भी तो हाइड करना है हमें।
तो यहाँ पे आपको ऐसे रखना है, एक स्टेप बिल्कुल सीधा लेके चलना है। जो फ्रंट आप स्टेप्स ऐड करें ना, बिल्कुल एकदम सीधा कर लेना, क्या होता है उसमें मुड़ जाता है, तो बाद में आपको स्टिचिंग खोलनी पड़ेगी। तो बिल्कुल सीधा रख लेना, ऐसे मैंने अभी रखा है इसके ऊपर, और आपको और एक पट्टी रख लेनी है और स्टिच कर देना है। अब नेक्स्ट हम ये शर्ट बाद में दिखाऊंगी मैं आपको कि कैसे लग रही है बाद में डोरी वगैरह लगा के। तो फिलहाल के लिए जितना कपड़ा बचा अब उसमें से हमें गरारा निकालना है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि साड़ी में से हमने शर्ट तो निकाल लिया, स्लीव्स तो हमें लगानी नहीं है, तो शर्ट की लेंथ भी काफ़ी छोटी थी। अब जितना फैब्रिक बच गया वो सारा गरारा में आएगा, जैसे अपर पार्ट निकलेगा उसका बेल्ट वाला, और नीचे जो घेर बनेगा गरारा वो निकलेगा। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को ऐसे नॉर्मल बिड्थ वाइज फोल्ड करते हैं वैसे मैंने फोल्ड कर लिया। अब इसमें से हम पहले अपर पार्ट निकाल रहे हैं, थाई तक का एरिया गरारा में ऐड होगा ना, तो वो मैं क्या ले रही हूँ 15 इंचेस पर। अभी मैं आपको मार्क दिखा देती हूँ यहाँ पे मैं कितना कितना ले रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं लेंथ लगा रही हूँ, यहाँ पे मैं भी आपको बाद में दिखाती हूँ, अच्छे से क्लोज करके दिखाती हूँ अभी आपको मैं। 14 इंचेस पे लेंथ का मार्क लगा रही हूँ पहले तो मैं यहाँ पे। लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो मतलब मैंने 15 इंचेस रेडी करना है, बेल्ट वाले में 1 इंच कम होता है, तो 14 इंचेस लेंथ ली मैंने। अब नीचे जो थाई में जब हम ऐड करेंगे गरारा को, तो वहाँ पे भी हमें जॉइंट चाहिए, तो उसके लिए 1 इंच का नीचे से मार्क लगा लिया, और साइड पे शेप देने के लिए मैंने 1/2 इंच पे मार्क लगा लिया, जो पेन से अभी मैं लगा रही हूँ। बेल्ट में हमेशा 1 इंच लेंथ कम लेते हैं, तो उस हिसाब से मैंने 14 लिया है। उसके बाद थाई वाला एरिया जो लगा रही हूँ 10.25 लगा रही हूँ, वो जो 1/2 इंच साइड पर रखा है वो छोड़कर 10.25 लगाने के बाद जो झोली है वो मैं लेती हूँ 10.5। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 9, पौने 10 ले रही हूँ, मतलब मैं 9.5 से 1-2 पॉइंट ऊपर ले रही हूँ मैं यहाँ पे इसका। तो मतलब 1 इंच कम करना है, क्योंकि जो बेल्ट होती है ना, बेल्ट वाला प्लाजो होता है या बेल्ट वाला गरारा होता है, कुछ भी कह लो, इसमें बन तो ऊपर से प्लाजो की तरह ही रहा है, ये भी नीचे से गरारा ऐड हो जाएगा, उसमें 1 इंच हमेशा कम लेते हैं। लेकिन इलास्टिक वाले में हम क्या करते हैं एग्जैक्ट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 इंच कम लेते हैं। तो आगे से फिर मैं 2.5, हालांकि इस पे बारे में मैंने बहुत डिटेल में पहले ही वीडियो बनाई है, अभी गरारा पीछे भी बना के हटी हूँ। अगर आपको ये ना समझ आए तो वो बैक पुरानी वीडियो देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, सेम ऐसी कटिंग है उसकी भी। सेम आपको 2.5 ऐड करने के बाद वहाँ पे 13 हुआ, 13 को नीचे से मार्क लगाने के बाद उसका हाफ कर दो थाई का, मतलब यहाँ पे हाफ करा मैंने थाई का। अब मुझे कितना थाई अपने रखनी कितनी है, अपने 12 रखनी है, तो 6 पे 6 हो जाएगा, 10 रखनी है 5 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 10 इंचेस पे मार्क लगाना है, मुझे फिटिंग का चाहिए पूरा थाई एरिया पे जो गरारा है, तो इसलिए मैंने 5 पे मार्क लगा लिया। 5 इस साइड पे 5 उस साइड पे हाफ करने के बाद उसके बाद स्केल की मदद से यहाँ पे 2.5 जो ऊपर मार्क लगाया था और नीचे जो 10 इंच है उसको ऐसे मिला दिया। इसी तरह दूसरी साइड पे से मार्क लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये मार्क लग के अभी दिखने में छोटा सा लग रहा है, बट सही है बिल्कुल, ये छोटा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर दिया। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हुआ है। अभी फ्रंट पार्ट में सिर्फ 1 इंच आपको लेंथ कम करके, मतलब अगर आपकी 15 रेडी करना है तो आपको 14 पे मार्क लगाना है। हालांकि नीचे हमने मार्जिन रखा है अलग से, जॉइंट जो आएगा। उसके बाद अगेन आपको वैसे विड्थ वाइज कपड़ा फोल्ड कर लेना है, और आपको क्या करना है अभी मैं ऊपर से आपको बताती हूँ। विड्थ वाइज कपड़ा फोल्ड कर लिया, 2 लेयर में है हमारे पास फैब्रिक। यहाँ पे आपको 5 इंचेस 5.5 या 5 इंचेस आपको ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। मैंने मार्क लगा के दिखा दिया आपको। 5 इंच पे रखने के बाद आपको फ्रंट वाला एक पार्ट लेना है और इसके बिल्कुल जहाँ पे मार्क लगाया उसके नीचे रखना है, उसके ऊपर नहीं रखना, यहाँ पे रखना है, आपको मार्क से दिख रहा होगा। और जो वहाँ पे हमने 1/2 इंच फ्रंट में रखा था एक्स्ट्रा साइड से शेप देने के लिए, तो वो भी सेम हम बैक भी 1/2 इंच साइड पे रख देंगे। और अभी मैंने साइड कट नहीं करी फ्रंट की, आपको ध्यान हो वो उधर से, ठीक है, वो हम एक साथ ही कट करेंगे फ्रंट और बैक की दोनों की। तो अभी झोली वाली साइड से हमें क्या करना है, इसमें पूरा 5.5 आपको ऐड करना है। 5.5 लगाने के बाद इस साइड से 2.5 और यहाँ से भी 2.5। बस आपको बैक साइड 5.5 एक्स्ट्रा लेनी है और 2.5 इधर से जो ऐड करते हैं वो तो करेंगी। और जो साइड वाली से हमें 3.5, झोली वाली साइड से 5.5 और साइड से हमें 3.5 इस तरीके से लेना है और उसको ऐसे मिला देना है स्केल की मदद से। मिलाने के बाद यहाँ से आपको 2.5 एक्स्ट्रा ऐड करते जाना है। जैसे हमने फ्रंट में ऐड किया था बैक साइड भी ऐड होगा, बैक साइड हमारी बड़ी होती है इसलिए। चाहे तो सीधा कर लो, जैसे मैं अभी मार्क से बिल्कुल सीधा कर लूँगी, चाहे सीधा कर लो, चाहे आप 2.5 करके मार्क लगा लो, वो आपकी चॉइस है। तो मैंने इसको सीधा कर लिया इस तरीके से। करने के बाद अब आगे की ओर 2.5 मार्क लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इसका भी झोली का मार्क अभी हमें लगाना है। 2.5 मार्क लगाया यहाँ पे इस तरीके से। और जो अभी एक पार्ट बाकी है और नीचे भी सेम थाई पे भी 2.5 और इसको मिला देंगे, जैसे हमने फ्रंट पे मिलाया था स्केल की मदद से, इसे भी मैं मिला दूँगी ऐसे। और यहाँ पे जो इसकी झोली का मुझे गुलाई देनी है, वो फ्रंट का एक पार्ट अभी बाकी है हमारे पास फ्रंट वाला, उसी को रख के मैं से उसी की मदद से मैं से शेप दे दूँगी, ताकि बिल्कुल दोनों की एक साथ एक जैसी शेप आए, कोई दिक्कत ना आए। तो मैंने रख लिया उस पार्ट को और यहाँ पे ऐसे शेप दे दूँगा। आप भी ऐसे दे सकते हो, अगर आपके पास कोई स्केल है तो आप उससे भी दे सकते हो। बस सिंपल है। अब उसे ऊपर से मैंने कट कर दिया, आप साइड से, अब साइड दोनों इकट्ठी कट करूँगा। अभी देखना आप,
यहाँ पे अब इकट्ठी, हालांकि अभी यहाँ पे भी एक चीज़ कमी है, वो है कि एक ही पार्ट है इसमें, नीचे 2 पार्ट तो है बैक के, लेकिन ऊपर अभी फ्रंट का एक ही पार्ट रखा हुआ है। दोनों पार्ट रखने हैं आपको, मैं एक पार्ट को बाद में अलग से कट करूँगी फिर, ठीक है। आपको ध्यान देना है यहाँ पे सिर्फ फ्रंट का ऊपर एक ही पार्ट पर, अभी दिखाऊंगी भी आपको मैं, ये रहा कि ये पार्ट अभी बच गया, इसकी साइड से अभी रहेगी कट करने वाली, तो इसकी साइड को मैं कट करूँगी इसके ऊपर रख के आइडिया लेके। तो आप क्या करना, दोनों पार्ट्स को रख लेना। मैंने मेरे से मिस्टेक होगी, मैं भूल गई कहीं, तो इस तरीके से ऊपर रख के तो वो साइड इसका भी कट कर दिया। तो अभी हमारा फ्रंट और बैक दोनों कट हो चुके हैं। ये हमारे बेल्ट प्लाजो वाला ऊपर, मतलब बेल्ट वाली डिटेलिंग है ऊपर इसके अंदर। अब नीचे हम गरारा पे काम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑलरेडी गरारा बना, इसकी वीडियो भी अपलोड है जो आपको दिखा रही हूँ, ये सेम हम ऐसा ही बना रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये जो नीचे लेंथ है जो गरारा हम जो हमारा घेर बनेगा उसकी कटिंग करनी है। अब जितना कपड़ा बच गया उसमें से हम कट करेंगे। अब मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कि लेने को हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे अभी दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे 22 है, इसकी विड्थ 22 है, ऐसे लेने को हम सीधा ऐसे कट कर सकते हैं। बट हमें लेंथ कितनी चाहिए, 24 चाहिए हमें लेंथ नीचे गरारा की, वो हमें 24 चाहिए। तो 22 में तो 24 नहीं निकलेगा ना, तो इस वजह से हमें इसको ऐसे, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से कट करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाती हूँ अभी कैसे कट कर रही हूँ। ऐसे आपको मार्क लगाना है, मतलब आपके जॉइंट्स आएंगे साइडों पे, लेंथ वाइज आपको लेना है, इस तरीके से आपको लेना है। तो यहाँ पे मैंने मार्क लगा लिया 26 का, 24 हमें रेडी करनी है, 26 पे मैंने मार्क लगाया है। ½ इंच हमारा ऊपर जाएगा और कुछ नीचे फोल्ड हो जाएगा। आपकी जितनी आपको लेंथ चाहिए, अगर ऊपर थाइस मतलब हमने ऊपर तो कट कर लिया अपर पार्ट, तो वो कट करने के बाद आप वहाँ पे टेप लगा के देख लो आपको जितनी लेंथ चाहिए, हील के अकॉर्डिंग चाहिए, जुत्ती के अकॉर्डिंग चाहिए, जैसे भी चाहिए। तो वहाँ पे लगाने के बाद उसमें 2 इंच ऐड कर लो, 1 इंच नीचे फोल्ड होगा और 1 इंच हमारा ऊपर चला जाएगा जब हम उसके साथ अटैच करेंगे थाई वाली एरिया के साथ। तो इस तरीके से मैं पार्ट्स कट कर रही हूँ, 26 के जितने पार्ट्स निकल रहे हैं फिर उनको जॉइंट करके घेर बना लेंगे। क्योंकि सिंपली में तो 22 था इसका विड्थ, तो विड्थ वाइज तो हमें निकलेगी, लेंथ वाइज इसमें निकलेगा। यहाँ पे हमारे पास हो गए 1 2 3 4, तो टोटल 4 पार्ट्स हो गए। मतलब 2 एक आगे एक पीछे एक लेग पे, 2 एक लेग पे और 2 एक लेग पे, इस तरीके से। अभी जो हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसमें मैंने लाइनिंग अटैच कर ली सारी, और उसकी साइडें भी स्टिच कर ली, और उसका जो झोली है वो भी स्टिच कर ली। उसके ऊपर यहाँ पे जो हम प्लीट्स डालते हैं ऊपर ऊपर, मैं आपको दिखा रही हूँ स्टिचिंग अच्छे से, इस तरीके से। अभी यहाँ पे जो सेंटर में हम प्लीट्स डालते हैं वो मैंने मार्क लगा लिया। आपको उसका हाफ कर लेना है और 1.5 इंच उसको कवर करना है, और उसकी लेंथ 5 इंच है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ फिर से यहाँ पे। तो यहाँ पे 1.5 इंच आपको कवर करना है स्प्लिट्स के अंदर पूरा। ये हमेशा बेल्ट प्लाजो के अंदर फ्रंट पार्ट पे लगती हैं ये, क्योंकि फ्रंट पे बेल्ट आती है, तो इतनी चौड़ाई थोड़ी चाहिए हमें, इसलिए पेस्टिंग आती है मतलब लाइक। और यहाँ पे 5 इंच की लेंथ में हमें लगाना है और पकड़ के आपको इस तरीके से स्प्लिट्स बना देनी है। तो यहाँ पे अब हम बैक की बात करें, बैक पे मैंने सेम लाइनिंग कट कर ली। सेम आपको लाइनिंग वैसे ही सेम कट करनी होती है जैसे हमने फ्रंट पार्ट या बैक पार्ट कट करते हैं, वैसे रख के आप लाइनिंग कट कर लो। इनकी जोलियाँ अटैच कर ली। अब जो फ्रंट पे हम प्लीट्स डाल ली हैं, अब हम इसे क्या करेंगे, साइडों स्टिच कर देंगे। अब जब साइड स्टिच करेंगे तो नीचे से लेके आपको ऊपर तक, अभी हमको ध्यान है बैक हमने कितनी एक्स्ट्रा कट करी थी साइड के लिए, 3.5 एक्स्ट्रा कट करी थी, तो वो ऊपर से एक्स्ट्रा दिख भी रही है। तो नीचे से आपको थाई एरिया से आपको बिल्कुल इक्वल कर लेना है, और ऊपर से आपको फ्रंट पे मार्क लगाते हुए 6 इंच पे मार्क लगा देना है। 6 इंच तक हमारी जिप आएगी। तो नीचे से आपको स्टिच करना स्टार्ट करना है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया। अब ऊपर वाली साइड पे मैं दिखा रही हूँ आपको बैक कितना एक्स्ट्रा है हमारा, ठीक है। अब बैक जहाँ पे एक्स्ट्रा है वहाँ पे जिप नहीं लगानी, सिर्फ नीचे पे जो फ्रंट पार्ट हमारा दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल वहाँ पे आपको लगानी है इस तरीके से। लास्ट में आपको लगी दिख जाएगी, तो वहाँ पे आपको पता चल जाए कैसे लगानी है। बस आपको राइट साइड इसका फ्रंट पे, मतलब राइट साइड पे होना चाहिए जिप का, और रॉन्ग साइड पे होना चाहिए। तो इस तरीके से जिप मैंने लगा दी, ठीक है। सिंपली लगानी है, रखनी है आपको और लगा देनी है आपको, ये ऐसे खुल जाएगी इस तरीके से। बल ऊपर मत ले जाना, जो 3.5 हमने एक्स्ट्रा रखा ना उसमें बेल्ट आएगी, अभी इलास्टिक लगेगी बैक साइड पे, तो उसमें मत ले जाना जिप को, वहाँ पे जिप का कोई रोल नहीं है। अब फ्रंट पे हमने जब प्लीट्स डाली थी उसके बाद इसका मेजरमेंट लेंगे, क्योंकि हमें अब यहाँ पे पेस्टिंग बेल्ट लगानी है। तो यहाँ पे इसका जो विड्थ है वो होगी 17 इंचेस। 17 इंचेस इसकी विड्थ है, तो हम लेंगे 19.5 या फिर 19 इंचेस। 2 या 2.5 एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि वो साइड में फोल्ड भी हो जाती है, एक्स्ट्रा चाहिए होती है। तो यहाँ पे 19 इंचेस मैंने लिए। तो कैसे आपको कट करनी है, कट करी, ½ इंच इधर रखा, इसके ऊपर पेस्टिंग चिपका दी है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेम उतना ही, अब मैं आपको बताती हूँ, ऐसे फोल्ड करो, इक्वल आ रहा है ना कपड़ा दोनों साइड से, तो इस तरीके से आपको कट करना है। ये जो ½ इंच है वो भी उधर एक्स्ट्रा रहना चाहिए इस तरीके से। अभी ये जो ½ इंच मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे फोल्ड करेंगे हम अंदर,
फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ से 1/2 इंच आपका बचना चाहिए जो हमारा उसमें प्लाजो के साथ अटैच होगा, इस तरीके से। अब इसके ऊपर लगाना है। जिप वाली साइड पे आपको एक्स्ट्रा रखनी है, ये जो बेल्ट है पेस्टिंग जिस पे लगाई है हमने, जिप वाली साइड पे जहाँ पे हमारी चेन लगी होती है उस साइड से आपको एक्स्ट्रा रखना है, दूसरी साइड मत कर देना क्योंकि उस साइड हुक्स लगती हैं। अब ये लगाने के बाद ऐसे आपको पलट देना है और जो स्टिच की है उसके हाइड कर देना है, इस तरीके से ऊपर रख के प्रेस कर लेना, मेक श्योर सफाई अच्छी से आती है। लॉक कर दिया, स्टिचिंग को सारी को लॉक कर दिया। अब इस साइड से भी जिप वाली साइड से भी आपको दिख रहा होगा एक्स्ट्रा है वहाँ से, ये देखो। अब इसको यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके लॉक कर देंगे, वो तब करेंगे पहले हुक्स लगेंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम बैक साइड पे वो लगाएंगे इलास्टिक, उसके लिए मैंने यहाँ पे इलास्टिक लिया, आई थिंक 14 इंचेस ली होगी जहाँ तक मेरे को ध्यान है, 14.5, हाँ 14.5 इंच में मैंने इलास्टिक ली है। अब इसको सिंपली बैक साइड पे एक साइड से लॉक कर दूंगी, मतलब एक साइड से इसको दबा दूंगी, उसके बाद लगाना शुरू कर। कई क्या करते हैं पहले फोल्ड कर लेते हैं फिर इलास्टिक डालते हैं, वो अपनी अपनी चॉइस है, मैं तो साथ में डाल देती हूँ। बस एक साइड से आपको दबा देनी इलास्टिक ताकि निकले ना बाहर, और साथ साथ में स्टिच देते रहना है, और इलास्टिक पे स्टिच आना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से बैक साइड पर मैंने इलास्टिक लगा दी, और जो दूसरी साइड थी साइडें वो मैंने स्टिच कर दिया, आपको दिखा रही हूँ, ये साइड स्टिच कर दी। एक साइड पे जिप लग गई, एक साइड से मैं नॉर्मल पकड़ के थाई से ऊपर तक स्टिच कर दिया, इस तरीके से। अभी एक आपको अलग से 2 इंच का मतलब यहाँ पे एक अलग से ये पट्टी रेडी करनी है, और ये आपको इस साइड पे जहाँ पे हमने हुक्स वाली डिटेलिंग करनी है उस साइड पे आपको अंदर इंसर्ट करके से लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद इतना आपको हाफ रखना है इस साइड पे, और बाकी अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर देना है। ये तब करना है, पहले हुक वगैरह इस पर लगेगी, अभी लॉक मत कर देना इसको, इसलिए मैं आपको लॉक की वो दिखा नहीं रही। उसके बाद तो इतना ही है। आप अगर आपको और भी अच्छे से समझना हो तो आप मेरी कोई और वीडियो भी वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके जो नीचे हमारा जो गरारा होगा उसमें लाइनिंग भी तो लगेगी, उसके लिए इसमें ऐसे आपको अम्ब्रेला शेप में कट करेंगे हम, समोसा कट भी से बोल देते हैं। तो थाई वेलिया तो जो अपर पार्ट कट करा है जहाँ पे हम थाई रखा था 10 इंचज़ का, उसी को लेके मैंने मार्क लगा लिया क्योंकि उसी के साथ तो अटैच होना है। बाकी लाइनिंग में 1-2 सल आ जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपके मेन कपड़ा सही होना चाहिए। हालांकि मेरा तो लाइनिंग में भी सल नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। तो ऊपर से 12 पे मार्क लगाते हुए मैंने ऐसे मार्क लगा लिया, तो ये बिल्कुल थाई से हमारे परफेक्ट जाएगा। तो ऐसे कट करने के बाद अब हम इसमें लेंथ ले लेंगे। अब ऐसे मैंने इसे फिर से एक बार फोल्ड कर लिया ताकि मेरे को मार्क लगाने आसान हो जाए। इस तरीके से फोल्ड कर लिया। अब लेंथ लेनी है, हमने कितना नीचे रखना है गरारा 24 इंचेस, तो यहाँ पे 22, उससे 2 इंच कम कर लेना, तो उतना ही रखना है आपको, बस 22 इंच रखने के बाद कट हो गया इस तरीके से। अब इसमें जो जॉइंट है वो कट कर देंगे। हमें 2 पार्ट्स चाहिए, एक लेग के लिए और एक लेग के लिए। ये जॉइंट हमने कट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास 2 पार्ट्स कट हो गया आगे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने 4 पार्ट कट करे थे, आपको क्या करना है 2 पार्ट्स उठाने हैं, साइड पे जॉइंट कर देना आपको इस तरीके से। यहाँ पे मैंने एक साइड से जॉइंट करके आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे जॉइंट कर दिया आपने एक साइड से जॉइंट करना ज़रूरी है क्योंकि हमें इसमें हमारी जो विड्थ है वो कम है, हमें घेर अच्छा खासा चाहिए। तो करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको ये लेना है। अभी जो हमने स्टिच करा है पैंट प्लाजो ऊपर से स्टिच करा है, अभी आपको ये जो जॉइंट है ऐसे फोल्ड कर लेना आपको, ये ऐसे गैदरिंग होके इस तरीके से इसके साथ अटैच होकर, मैं आइडिया दे रही हूँ अभी आपको कि ऐसे आएगा। और एक साइड से जहाँ से वो अंदर वाली साइड पे स्टिच होगा ना, तो वो अंदर वाली साइड पे आना चाहिए। अभी आपको यहाँ पे लूज स्टिच कर देना है पूरे पे ऊपर, क्योंकि हम गैदरिंग करेंगे, धागा खींच के हम गैदरिंग करेंगे। तो लूज स्टिच करने के बाद धागा खींच के मैंने इसमें गैदरिंग कर दी इस तरीके से। और अभी आपको फिर से लेना है अपर पार्ट इसका, लेने के बाद इसके ऊपर रखना है इस तरीके से, दोनों राइट अंदर रॉन्ग बाहर, इस तरीके से करने के बाद आपको स्टिच कर देना है यहाँ पे पूरा थाई पे बिल्कुल इक्वली। और जॉइंट बाहर वाली साइड भी जॉइंट है बाय द वे, क्योंकि दोनों जॉइंट आए ना, 2 पार्ट हमने रखे हैं, दोनों साइड जॉइंट आए, तो इस तरीके से अटैच हो चुका है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये हमारा अटैच हो चुका है। बस आपको थ्रेड खींच के गैदरिंग कर देनी है, उसके बाद आपको इसके साथ जॉइंट कर देना है। करने के बाद अब आपको इसमें लाइनिंग ऐड करनी है, जो इसका हमने लाइनिंग पार्ट कट करा है नीचे और एब में। अब उसमें हमें इसमें अटैच कैसे करना है, आपको पहले इसे पलट देना है, रॉन्ग साइड पे ले आना है इसे इस तरीके से। लाइनिंग पार्ट लेना है आपको ऐसे सेम जैसे हमने अभी लगाया ना, यहाँ से लगाते 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 उस साइड से, बस इसका जो जॉइंट है ना लाइनिंग का वो अंदर वाली साइड आना चाहिए, लेग्स के अंदर वाली साइड पे एक साइड से जॉइंट होगी हमारा लाइनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर अटैच करने के बाद जो जहाँ पे फिटिंग का मार्क दिया ना हमने साइड पे लेग
जो हमने प्लाजो की फिटिंग का भाग अंदर वाली साइड पे आता है, उसी साइड पे आपको लाइनिंग को भी नीचे वाली साइड से फोल्ड करके इस तरीके से साइड पे आपको अटैच कर देना है, स्टिच कर देना। वन साइड स्टिच होगा, दूसरी साइड स्टिच नहीं होगा। इसी तरीके से मैंने दूसरी लेग भी रेडी कर दी और ये भी बस सिंपली आपको 2 पार्ट थे, दोनों को स्टिच कर देना है, लूज स्टिच कर देना है, गैदरिंग कर देनी है, थाई से अटैच कर देना है, फिर बाद में लाइनिंग ऐड कर देनी है। लाइनिंग एक साइड ही ऐड होगी, दूसरी साइड से खुली रहेगी, इससे अच्छी फिटिंग आती है, फिर वो अड़ता नहीं है ज़्यादा मतलब। उसके बाद जो इलास्टिक जो ऊपर लगी हुई उसको हम दबा देंगे और यहाँ पर फ्रंट हमने हुक्स लगा दी, मैंने दिखा रही हूँ आपको इस तरीके से। हुक्स लग चुकी है, जिप लग चुकी है, तो हमारा ये पूरा रेडी हो चुका है। अब नीचे जो है ना ये वाला, यहाँ पे मैं पीको करवाऊंगी। अगर आपने पीको नहीं करवाना तो आप नीचे से फोल्ड कर दो, ठीक है। एक इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था, तो उतना रख के आप फोल्ड कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे पीको करवाना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ शर्ट के लिए मैंने पीछे डोरियाँ लगा ली जो 5 हुक सॉरी बहुत दिक्कत हो रही है वॉइस ओवर करने में मुझे, बार बार मैं कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ 13 इंचज़ मैंने ऊपर से सॉरी हिप ली है, ठीक है, बंद करा मैंने ऊपर से, और साइड में मैंने जिप लगाई है, वो मैंने इसमें एक्सप्लेन नहीं करा जिप मैंने कैसे लगाई है। अब देख लो, यहाँ पे मैं बोल रही थी ना आपको शर्ट आप अपने अकॉर्डिंग कट कर रहे हैं लेंथ, यहाँ पे कितनी कट करी है मैंने 6 इंचज़ का कपड़ा मैंने वेस्ट करा नीचे से कट करके, इसलिए जितना आपको लगता है कि आपका गरारा का जॉइंट यहाँ पे आएगा तो वहाँ तक आप शर्ट की लेंथ ले लेना। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, यहाँ पे जो स्क्वायर बना हुआ है ना हमारे गले का, तो जब हम पहनेंगे ना तो ये स्ट्रेच खाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 5.5 की पतली वाली इलास्टिक कट करी है। एक साइड से दबाते हुए खींच के आपको स्टिच कर देना ऊपर। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, अदरवाइज झोल खाएगा। एक साइड से आपको दबा देना पड़े इलास्टिक, जैसे हम नॉर्मल पैंट प्लाजो में इलास्टिक लगाते हैं, पहले आपको इलास्टिक दबानी है, उसके ऊपर स्टिच चला देनी है बिल्कुल एंड तक, वो गले के एंड तक, जहाँ तक आपको इलास्टिक दिख रही है सिर्फ इतनी इलास्टिक है। अब इसको खोलेंगे तो वो गला हमारा बनता है उतना ही, लेकिन ये इसलिए करना पड़ा, इससे गले की शेप अच्छी आती है। साइड स्लिट्स मैंने फोल्ड कर लिया, नीचे से फोल्ड कर दिया, अस्तर को मैंने 2 इंच ऊपर कर दिया, लाइनिंग हमेशा ऊपर होती है, बीच में अटैच नहीं होती, और ऊपर नेक पे मैंने लेस लगाई, सिर्फ एक ये 10 रुपये मीटर की सिंपल सी नेक पर। आप चाहे तो इसे आर्म होल की तरफ भी लेके जा सकते हो, स्टेप्स पे भी लगा सकते हो, आपकी चॉइस है। मैंने सिर्फ नेक पे आगे लगाई है, और सेम मैंने इसे ये जो गरारा है जहाँ पे जॉइंट्स हमने लगाया इसके ऊपर लगा दिया इस तरीके से। तो आप बस ये हमारा बन के हो गया रेडी। तो बहुत ही सिंपल सा है, कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है साड़ी का और बना भी काफ़ी अच्छा है। आई डोंट नो कि मैं कितना अच्छा एक्सप्लेन कर पाई हूँ, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, खांसी बहुत, इवन अभी बोलते मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बट फिर भी मुझे था कि अपलोड करनी है, वीडियो बहुत लेट हो रहा है। कोई बात नहीं, हमारी वीडियोस ऐसे आती रहेंगी, मेरा तो कंटेंट ही ये वाला है, कोई बात नहीं। अगर इसमें ऊपर नीचे कहीं होता है तो हम और बना लेंगे, जैसा हर वीडियोस में कहती हूँ। कोई ये तो है नहीं कि एक ही वीडियो आने वाली है। तो यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, पीको मैंने करवा लिया। पीको से जो फिनिशिंग आई है ना इस साड़ी की बहुत अच्छी है, तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप भी सेम ऐसा ही बना रहे हैं तो नीचे से फोल्डिंग के बजाय पीको करना आप, बिकॉज साड़ी का कपड़ा पीको के बाद काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे दुपट्टे होते हैं हमारे। तो ये हमारा शर्ट और गरारा बन के रेडी हो चुका है इस तरीके से। बस जो बैक साइड इलास्टिक लगाई है वहाँ पे झोल खाता है, तो वो इसलिए हमने इलास्टिक लगाई है। बस उतना ही आपको 5.5 इलास्टिक कट करिए, एक से दबाना है, आपको स्टिच कर देना, खींच के इलास्टिक स्टिच कर देना बिल्कुल लास्ट स्क्वायर तक, पूरा नेक कवर करना है, नेक से बाहर मत जाना। बस उसको छोड़ दोगे तो अपने आप नेक जैसे अभी दिख रहा है आपको, देखो नेक देखो। जब हम पहनेंगे ना तो भी आपको ये सारी क्लिप्स मैंने ऐड करी है, इसमें आप चेक करें ना, नेक काफ़ी सही लग रहा है। तो ये आज की वीडियो थी, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है देन प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो अब मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बहुत जल्दी मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच।